हाय फ्रेंड्स, इट 8:30 AM इन द मॉर्निंग। तो अब आज अभी जो पहला केस है वो होगा एक रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टमी का। पेशेंट हैज़ बीन शिफ्टेड टू द OT एंड इन नेक्स्ट 5 minutes आई विल बी देयर। सो रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो डिफरेंस है वो हमको समझ में आना चाहिए। देखिए, रोबोटिक जो सिस्टम है वो एक इंटरफेस है, समझ लीजिए कि एक सर्जन का ही एक्सटेंशन है वो। और क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी फाइन होते हैं और जो मैग्निफिकेशन है पेशेंट की जो इनसाइड ऑर्गन्स का वो 10 times हो जाता है लेप्रोस्कोपी के। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो डिसेक्शन है वो बहुत ही मेटिकुलस और फाइन लेवल पे होता है, जिससे एक तो ब्लीडिंग नहीं होगी, दूसरा जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट जैसे कॉमन बाइल डक्ट वगैरह, उसकी इंजरी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तीसरी बात ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज वाया दिस डा विंची रोबोट सिस्टम एंड नाउ वी आर नोटिसिंग कि जो पेशेंट आउटकम है, यानी कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड डिस्कम्फर्ट है, वो सरप्राइजिंगली इट इज़ वेरी वेरी लेस। इनफैक्ट एट टाइम्स इट इज़ जस्ट ज़ीरो। So that is why I personally favor robotic cholecystectomy over a conventional laparoscopic one. देखिए, प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण रोबोटिक कोली एक ऐसा ऑप्शन है जो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज ना हो या आपका इंश्योरेंस कवर करता हो तो आप सोच सकते हैं। बट अदरवाइज रोबोटिक्स का जो फ़ायदा है वो बड़ी सर्जरीज या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रोबोटिक सर्जरी इन से गॉल ब्लैडर डिसीज या अपेंडिक्स में। उसका थोड़ा सा हम ये मान के चल सकते हैं कि सेफ, नो पेन, बट देन द एडवांटेज इज ऑलमोस्ट द सेम एज अ लैप्रोस्कोपिक वन विथ सर्टेन डेफिनेटली प्लस पॉइंट्स जो मैंने भी आपको बताए। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली आई वुड से जो रोबोटिक का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो काफ़ी अच्छा है। और अभी थोड़ी देर में मोटी में पहुंचते हैं एंड आई जस्ट शो यू। डॉक्टर श्रेया जस्ट कॉल्ड मी। सो अब सबसे पहला जो स्टेप है रोबोटिक सर्जरी का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अगर हम कंपेयर करें लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी वर्सेस रोबोटिक, तो रोबोटिक इज समथिंग विच नीड्स प्रॉपर टीम कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो डॉकिंग जिसे हम कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको पेट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। होल्स वैसे ही रहेंगे जैसे लैप्रोस्कोपी में रहते हैं, और इंस्ट्रूमेंट सब उसमें एक बार करके देन इट गेट्स अटैच टू द रोबोटिक आर्म, जिसकी 4 आर्म्स होती हैं। और उसके बाद जो है सर्जन जो है कंसोल पे बैठता है पेशेंट के साइड में, ओटी में सर्जन रिमेन्स इन द ओटी। और दूसरी बात ये है कि रोबोटिक सर्जरी में जो सर्जरी है वो सर्जन ही करेगा, रोबोट नहीं करेगा। वरना लोग बोलते हैं कि जी रोबोट आएगा करने के लिए, ऐसा हो चुका है मेरे साथ कई बार। तो बेसिकली इट इज़ समथिंग विच हैज़ एम्पावर्ड मी टू डू फाइनर डिसेक्शंस, सेफ डिसेक्शन, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस is good. So that's that. Then probably I'll be doing one laser fistula and then probably a laser varicose veins. और बैरिएट्रिक सर्जरीज जो होती है, वेट लॉस सर्जरीज में रोबोटिक सर्जरीज बहुत एडवांटेजेस लगती हैं मुझे। और जो फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि वैसे भी जो ओबीस पेशेंट की सर्जरीज होती हैं थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा होती है, तो उसके लिए उनको ऑप्टिमाइज़ करके करना होता है टू टेक प्रिकॉशंस। सर्जन के लिए देखिए एक बहुत ही एक डिक्टम है कि लैटिन में बोलते हैं कि प्राइमम नॉन नोसियर। प्राइमम नॉन नोसियर का मतलब ये होता है कि फर्स्ट डू नो हार्म। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पेशेंट को सर्जरी के लिए जब तक नहीं लेंगे जब तक बिना सर्जरी के पेशेंट को प्रॉब्लम हो, यानी कि आप सर्जिकल हार्म नहीं पहुंचा सकते उसको। from your side you can't do
you should not harm your patient. So जब सर्जरी का जो रोल है वो क्योरेटिव हो, वो किसी पेशेंट को उसकी परेशानी से निकालने के लिए हो, तब सर्जरी इंडिकेटेड रहती है. दिस कैन बी इलेक्टिव और इट कैन बी इमरजेंसी. हर्निया है, बिना सर्जरी के कॉम्प्लिकेट होगा ही होगा, तकलीफ होगी ही होगी फ्यूचर में अगर देखा जाए तो. और ऑब्स्ट्रक्शन में चला गया, स्ट्रैंगुलेट हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग है. इसलिए पहले से ही बोलते हैं कि भाई सर्जरी करो. सो सर्जरी इज इंडिकेटेड हियर. अगर प्लान करके कर रहे हो तो इलेक्टिव हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. और अगर आप केवल मॉनिटर कर रहे हैं और रात में ऑब्स्ट्रक्शन में चले गए तो फिर दैट विल बी एन इमरजेंसी सर्जरी. चलिए अभी मैं आ गया हूँ पार्किंग में, ओटी चलते हैं.